अब रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमग रोशनी से नहाने को तैयार है। इस साल के दीपोत्सव जहां बेहद खास होने वाला है। इस बार यहां 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके साथ ही 11 नवंबर से राम की पैड़ी पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक रोजाना भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होगा। रामनगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश की 5 लाख मंदिरों में विशेष पूजा। भगवान राम की नगरी में प्रतिष्ठित दीपोत्सव की तैयारी और ज्यादा भव्यता के साथ हो रही है, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। खबरों के मुताबिक 21 लाख दिए राम नगरी के 51 घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे। यही नहीं, दीपावली की पूर्व संध्या पर यहां लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी रखा गया है। 11 नवंबर से ही राम की पैड़ी पर रामलला की प्रतिष्ठा तक रोजाना एक भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित होगा। यही नहीं, इस भव्य कार्यक्रम से पहले 4 नवंबर को देश के 100 स्थानों के 200 कार्यकर्ता अयोध्या आएंगे, जिनको पीतल के कलशों में 5-5 किलो अक्षत सौंपा जाएगा। और स्थानों के 200 कार्यकर्ता 4 तारीख को अयोध्या आएंगे। 5 किलो अक्षत भरा जा सके ऐसे पीतल के 100 कलश में 5-5 किलो भरा होगा। और 5 तारीख को दोपहर सुग्रीव किला वाले दर्शन मार्ग पर इन कार्यकर्ताओं को वो अक्षत भरा हुआ कलश सौंपे जाएंगे। यहाँ परंपरागत तौर पर निकलने वाली भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की कुछ झांकियाँ शोभा यात्रा का खास हिस्सा होंगी। जो पहले अमूमन ही होता था कि जो हम शोभा यात्रा निकालते थे, शोभा यात्रा बहुत थोड़े से रास्ते पर उसको हम लोग संपादित कर पाते थे, लेकिन इस वर्ष भव्य शोभा यात्रा हम निकालें और अलग अलग जो कांड है रामायण से जुड़े हुए हैं उनके सभी कांडों के ऊपर आधारित हो। उसमें कलाकार भी रहेंगे, उसमें झांकियां भी रहेंगी और उसमें एक पूरा का पूरा आकर्षक जो प्रस्तुतिकरण है वो होगा। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत होली अयोध्या ऐप के जरिए लोग घर बैठे अयोध्या दीपोत्सव में दिए जला सकते हैं। इसके लिए दिए जलने के बाद उनके पते पर उस दिए को पैक करके भेज दिया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति उस दिए को अपने पास संजो कर रख सके। दीपोत्सव से जो उत्सव शुरू होगा, जो उल्लास का माहौल होगा, वो प्राण प्रतिष्ठा तक रामलला के भव्य मंदिर में आ जाने तक जारी रहेगा। एक तरह से ये ऐसा उत्सव होगा और उसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं और लोगों को सिर्फ दीपोत्सव में दिए से रोशन अयोध्या ही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो उनको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगा। और इसलिए अयोध्या बिल्कुल त्रेता युगीन अयोध्या की तरह एक नए रूप में दिखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।